और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बजाने वाले मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्य सेन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लक्ष्य सेन पर उम्र में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन को लेकर, अपनी एज को लेकर, अपनी उम्र को लेकर उन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। आरोप है कि लक्ष्य सेन ने जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी उम्र में फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में उनके परिजन और कोच भी फंसे हुए हैं। आरोप है कि उनके माता पिता और भाई ने मिलकर उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बदलवाया है। लक्ष्य ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एज फ्रॉड का मामला तथ्यात्मक सबूतों के बजाय व्यक्तिगत शिकायतों पर बनाया गया था और अब इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम रुक कर रहे हैं हमारी सहयोगी रीका रॉय का। रीका, ये एक बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है लक्ष्य सेन के ऊपर। अगर एज को लेकर फ्रॉड किया गया, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? देखिए, जो डिटेल्स हमारे पास है ये है कि लक्ष्य सेन और उनके परिवार, पूरे परिवार यानी कि उनके फादर, उनके मदर, उनके ब्रदर, भाई पर आरोप है कि वो एज फ्रॉड का हिस्सा बने थे। इनफैक्ट लक्ष्य सेन का बड़ा भाई चिराग सेन को पहले सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो सस्पेंशन से बाहर भी आए थे। एक सर्टिफिकेट में ऐसा माना जा रहा है कि उनका बर्थ ईयर 1998 पाया गया था, दूसरे सर्टिफिकेट में 2005 पाया गया था, जिसके वजह से वो एज ग्रुप जूनियर टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सके। लक्ष्य के खिलाफ भी ऐसे ही कुछ आरोप है कि उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट मैनिपुलेट किया। चाहे उन्होंने नहीं, उनके फादर ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट मैनिपुलेट किया। उनको एज ग्रुप टूर्नामेंट लंबे समय तक खिलाने के लिए, कम से कम 2-2.5 साल एज ग्रुप टूर्नामेंट यानी कि जूनियर टूर्नामेंट खिलाने के लिए। और ये जो एलिगेशन है, ये जो बाहर लाने वाले शख्स है, उनका नाम है नागराज MG और उन्होंने ये FIR रजिस्टर किया था। ये मामला दर्ज हुआ था 2022 के दिसंबर में। तब से लेकर ये स्टेड था, लेकिन लक्ष्य सेन के जो लॉयर, उनको एविडेंस देने के लिए बोला गया था लक्ष्य सेन के उनके ये आरोप के खिलाफ, लेकिन वो अपना एविडेंस पेश नहीं किए। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये मैटर उठाया और बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यही बड़ी बात है अदिति कि इसके ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। भारतीय स्पोर्ट्स में ये जो एज फ्रॉड का सिलसिला लंबे समय से चलता रहा है और ये एक वजह है जिसके लिए जो हमारे तमाम जूनियर खिलाड़ी जो जूनियर लेवल पे पदक लाते हैं, लेकिन सीनियर टूर्नामेंट्स में जाके पदक नहीं ले पाते हैं, उसका एक बड़ी वजह है एज फ्रॉड। और लक्ष्य सेन पर ये लगने पर अभी ये स्पॉटलाइट में ये जो समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये स्पॉटलाइट में आ गया है। बिल्कुल। यहाँ पर अरिका, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जांच इस मामले की कौन कर रहा है और क्या पहले कभी इस तरह का मामला सामने आया है? तो अगर ये बात सही साबित हो जाती है तो किस तरह की मुश्किलें लक्ष्य सेन के करियर को लेकर सामने आ सकती हैं? देखिए, अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि किस तरह के पेनल्टीज़ उन पर लगाया जाएगा, लेकिन ज़रूर बैडमिंटन एसोसिएशन को बोला जाएगा। अगर उन पर कार्रवाई करने के लिए बोला जाए तो बैडमिंटन एसोसिएशन को ही करना पड़ेगा। ये ना हाई कोर्ट कर सकता है, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर सकता है, क्योंकि ही इज़ अ प्लेयर। वो खेलते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन के ज़रिए इंडिया के लिए। तो बैडमिंटन एसोसिएशन को बोला जाएगा कार्रवाई करने के लिए। ये जो जांच है, ये कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी को करना है और अब हम देखना है कि कितने जल्दी ये जांच किया जाता है, कितने जल्दी इन्वेस्टिगेशंस को क्लोज किया जाता है, क्योंकि अभी सामने लक्ष्य सेन के लिए बहुत सारा टूर्नामेंट्स है। अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, फिर 2028 के ओलंपिक्स भी है।
इस बीच लक्ष्य सेन इतने सारे टूर्नामेंट्स, जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी है उसमें, सुपर सीरीज भी है उसमें हिस्सा ले पाते हैं या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रीका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्ष्य सेन बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है और अपनी उम्र के साथ, अपनी एज के साथ फर्जीवाड़ा करने का आरोप उन पर लगा है और उनके परिजन, उनके माता पिता, उनके कोच भी इस मामले में फंसे हुए हैं, उनके भाई भी इस मामले में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे अब बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम खबर आ रही है मुंबई में आज एक शख्स महाराष्ट्र मंत्रालय की 7वीं मंजिल से कूद गया है। तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी कई मांगें पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते वो निराश था, वो हताश था और उसने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि राहत ये रही कि वो वहाँ रखे सुरक्षा जाल में जा गिरा, जिससे कोई भी हादसा नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस के जवान भी उस शख्स को बाहर निकालने के लिए उसके साथ कूदे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मुंबई मंत्रालय में ये पहली घटना नहीं है। इस घटना से सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं मंत्रालयों के चक्कर लगाकर और उनके काम पूरे नहीं हो पाते। ये पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद हुई है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। हम इस वक्त मंत्रालय में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस और आंदोलनकारी के बीच झड़प चल रही है। कहीं ना कहीं 7वें फ्लोर से इस आंदोलनकारी ने छलांग लगाई है। कई उसके मुद्दे रहे होंगे जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इस तरीके का फिर एक बार दृश्य महाराष्ट्र मंत्रालय में आपको देखने मिल रहा है। 7वें फ्लोर से उड़ी लगाई है इस आंदोलनकारी ने और वहीं पुलिस पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है, किसी तरह इस आंदोलनकारी को बाहर निकाला जाए। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके की घटना महाराष्ट्र के मंत्रालय में देखने को मिल रही है। इसी के चलते ये पूरा नेट लगाया गया था, ये जाली लगाई गई है और साथ ही साथ हर एक फ्लोर पर आप अगर देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरामैन को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जूम करके बताइए किस तरीके से हर फ्लोर पर नेट लगाया गया है ताकि कोई इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन 7वें फ्लोर से इस घटना को अंजाम दिया है आंदोलनकारी ने। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके की जद्दोजहद में मंत्रालय के पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और वो आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसे में जब ये घटना घट रही है तब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्रालय में मौजूद है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उसकी पोल खोलती नज़र आ रही है सामने। कई मुद्दे होंगे जिसको नज़रअंदाज किया गया है, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार जो सुरक्षा में खामी है मंत्रालय की, खास करके महाराष्ट्र के मंत्रालय की, वो आप सामने देख सकते हैं। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। अभी हाल ही में हमने देखा था मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके संचालन पर रोक लगा दी थी। इसी बीच में केरल कांग्रेस की तरफ से अभिनेत्री प्रीति जिंटा को लेकर 24 फरवरी को एक ट्वीट के जरिए कहा गया था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बीजेपी को दे दिया है और 18 करोड़ रुपए अपने उन्होंने माफ करवा लिए हैं। बैंक पिछले हफ्ते डूब गया, वहीं पैसे जमा करने वाले अपने रुपयों के लिए सड़कों पर आ गए हैं। ये ट्वीट जो है ये केरल कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जिसका जवाब प्रीति जिंटा ने दिया है और उन्होंने अपना एक तरह से पलटवार भी किया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही चलाती हूं और आपको फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी या उनका प्रतिनिधि मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को बढ़ावा कैसे दे रहा है और बिना मतलब की गपशप कर रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि लोन लिया गया था और पूरा चुका भी दिया गया है। इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। उम्मीद है कि ये सही जानकारी आपके आगे के लिए भी काम आएगी, जिससे आगे भी इस तरह की कोई गलतफहमी ना हो पाए।